थॉट, थियरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, जैसे पॉलिटिकल थॉट, थियरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट स्टार्ट करिए, पॉलिटिकल थियरी। तो लाइक एनी थियरी, पर्पस ऑफ थियरी इज एक्सप्लेनेशन। You require political theory for what? To explain a political phenomena. ठीक है, तो अब आपके मेथड दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आप एम्पेरिकल ढंग से चीजें बता रहे हो तो आप बनाएंगे एम्पिरिकल थियरी। एम्पिरिकल को और हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे और साइंटिफिक रिगरस कर देंगे तो बिहेवियरल थियरी आ जाएगी। और अगर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लेकिन उसका बेसिस हमारी ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग है, मतलब साइंटिफिक नहीं है या फिलॉसफिकल मेथड से हम दे रहे हैं, तो फिलॉसफिकल थियरी हो गई। तो प्राइमरीली पॉलिटिकल साइंस में या तो फिलॉसफिकल थियरीज हैं या साइंटिफिक थियरीज हैं। जो फिलॉसफिकल थियरीज हैं उनको ही हम पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे प्लेटो का थियरी ऑफ स्टेट क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट, बट वो कैसे दिया गया? फिलॉसफिकली। फिलॉसफिकली कैसे दिया गया? उसने बताया कि स्टेट का पर्पस क्या है, स्टेट क्या होना चाहिए, नॉर्मेटिव। अगर नॉर्मेटिव होगा तो वो फिलॉसफिकल होगा। तो फिलॉसफी और थियरी, अब मान लो ये सेंटेंस बोले, एवरी पॉलिटिकल थियरी इज फिलॉसफिकल, करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। बट if we say that some political theories are philosophical and some are empirical, correct हुआ। और अगर हम ये कहें political philosophy and political theory is one and the same thing, तो वो भी हुआ। तो अब जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आपके डाउट नहीं होंगे। क्योंकि थियरी एम्ब्रेला टर्म है। थियरी के दो तरीके हो गए ना, एक हो गया फिलॉसफिकल थियरी। फिलॉसफिकल थियरी ही फिलॉसफी है ना, ये एक ही चीज है। प्लेटो इज अ फादर ऑफ फिलॉसफी। तो प्लेटो की पॉलिटिकल थियरी क्या होती है? थियरी ऑफ स्टेट। विच टाइप ऑफ थियरी ही हैज गिवन? फिलॉसफिकल थियरी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी हम कर रहे हैं या पॉलिटिकल थियरी हम कर रहे हैं, ये एक ही चीज हो गई। ठीक है। अब आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी इज फॉर मास कंजम्पशन। तो फिलॉसफी को जब हम मासेस के लिए फोक लोर के फॉर्म में हम दे दें, सिंप्लीफाइड वर्जन दे दें, तो वो आइडियोलॉजी है। चाहे मैं आपको मार्क्सिज्म की फिलॉसफी पढ़ाऊं, चाहे मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ाऊं, एक ही चीज हम पढ़ाएंगे। डिपेंड करता है कि ऑडियंस क्या है। तो अगर ऑडियंस मान लो इंटेलेक्चुअल या एकेडमिशियन नहीं है, कॉमन मैन है, तो हमको फिर उनको कॉमन एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। जैसे गांधी ने फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म है या आइडियल स्टेट है, वो राम राज्य ये सब फॉर्म में इंडिया में समझाया। तो जो कॉमन मैन के लिए है वो आइडियोलॉजी है।
अब बताओ, इज आइडियोलॉजी अ फीचर ऑफ मास सोसाइटीज? यस, क्योंकि मासेस के लिए हमें आइडियोलॉजी चाहिए। फिलॉसफी इज अ फीचर ऑफ एनी सोसाइटी, सिटी स्टेट्स, वहां पे क्या हो रहा था? फिलॉसफी, वहां पे आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ज्यादा ट्रुथ किस में हो सकता है? फिलॉसफी में। अब हम आते हैं थॉट। तो थॉट को दो तीन ढंग से, जैसे मान लो 3 स्टेटमेंट हो और वो कहें विच इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ये है, थॉट इज अ फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इट गिव्स यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट। फिर थॉट मीन्स you understand any political idea with reference to time and space. Is it correct? Yes. इस ढंग से कौन समझा रहा है? इस ढंग से सेबाइन या हिस्टोरिकल अप्रोच वाले समझा रहे हैं। फिर थॉट जिस ढंग से पढ़ा जाता है, तो थॉट हम एक थिंकर के आइडियाज से भी लिंक कर सकते हैं। आइडियाज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंकर। Who is that thinker? Who is a representative thinker? What is the criteria to consider that thinker as representative? If his book is treated as a classic, जिसको क्लासिक मान लिया जाएगा, वो वाला जो थिंकर है उसके थॉट से, क्योंकि क्लासिक उस समय की बेस्ट बुक मान ली जाएगी। तो टाइम एंड, कहीं कहीं डेफिनेशन में दिया होगा टाइम एंड स्पेस से इसको हम जोड़ करके देखें। ठीक है।